माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन 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 व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की सुबह का इस कक्षा में आज सब लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में
चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद की दूसरी अध्याय की 22वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो वर्स नंबर है 3 to 22। तत्सख्यङ्क्यारमलमृतन्यो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसीनं तिष्ठन्निशन्नं परमेष्टिधीष्णे न्यबोधयद्देव निधारयति। तत्सख्यङ्क्यारम् अलमृतन्यो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसीनं तिष्ठन्निशन्नं परमेष्टिधीष्णे न्यबोधयद्देव निधारयति। तत्सख्यङ्क्यारम् अलमृतन्यो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसीनं तिष्ठन्निशन्नं परमेष्टिधीष्णे नबोधयद्देव निधारयति। अभी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तत् इसलिए, तस्य उसकी, कंक्यरम सेवा, अलम निसंदेह, वृतन सेवक को, न हम विग्लापयति पीड़ा देती है, अंग हे विदुर, यथ जितनी की उग्रसेन राजा उग्रसेन को, तिष्ठन बैठे हुए, निशन्नम सेवा में खड़े, परमेष्टि धीष्ण सिंहासन पर निवेदन किया, देव मेरे प्रभु को संबोधित करते हुए, निधारत आप जान ले, इति इस प्रकार। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवकगण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर, हे प्रभु आपको विदित हो कि ये कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अपने तथाकथित गुरुजनों यथा अपने पिता, बाबा तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान कृष्ण का भद्र व्यवहार अपनी तथाकथित पत्नियों, मित्रों तथा समसामयिकों के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा की समक्ष शिशु रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकता। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं है, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान की इस व्यवहार से
मोहित हो उठते हैं। भगवान ने स्वयं भागवत गीता में ये ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुम आश्रितम परम भवाजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। अल्पज व्यक्ति भगवान कृष्ण के उस उच्च पद की वे हर वस्तु के स्वामी है, ना जानते हुए भगवान को कम महत्व का बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने अपनी पद की स्पष्टतया व्याख्या की है, किंतु आसुरी नास्तिक अद्वैता अपनी निजी उद्देश्य से मनमानी व्याख्या निकाल लेता है और अभागे अनुयायी के उसी मनोवृत्ति को भटकाता बनाता है। ऐसी अभागे व्यक्ति ज्ञान की महान ग्रंथों में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा गुमराह नहीं बनाए जा सकते। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। स्कंद की दूसरी अध्याय की 22वां श्लोक। जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि विदुर जी तीर्थ भ्रमण करते हुए वृंदावन में पहुंचे थे और वहां पे उद्धव जी से उनका वार्तालाप हो रहा है। उद्धव जी से कई सारे प्रश्न उन्हें पूछे, पिछले चैप्टर में देखा हमने, और अभी उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए उद्धव जी ये सारे बातें बता रहे। और पिछले जो श्लोका है उसमें उद्धव जी ने ये बताया कि स्वयं तो असम्य अतिशयस त्रयाधीश, ये सारे विशेषण जो है ना भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि यह त्रयाधीश है। अब ये त्रया का मतलब 3 है, तो त्रयाधीश का मतलब क्या है? हमने सुने हैं
पिछले श्लोका में कि त्रयाधीश का मतलब है कि भगवान जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण के कंट्रोलर है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला है, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम्। वो प्रकृति की मालिक है, प्रकृति नियामक है। और अलग तरीके से भगवान की शक्ति को माना जाए तो चित शक्ति, माया शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये तीनों शक्ति के भगवान कंट्रोलर है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये तीनों की वो कंट्रोलर है। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से त्रयाधीश है, ये तीनों की मालिक है। और असन्य अतिशयस, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। असम्य अतिशयस मतलब, असाम्य मतलब भगवान के बराबर कोई नहीं है, और अतिशयस मतलब भगवान सबसे ऊपर है। तो भगवान की दूसरी और एक नाम है असमऊर्ध्व, मतलब ना तो उनकी कोई बराबर है और ना तो भगवान के ऊपर कोई है, असमऊर्ध्व। और एक शब्द इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, वो है स्वराज्य, मतलब स्वराट। भगवान अभिज्ञ स्वराट है। और लक्ष्य लक्ष्य अपता समस्त काम, सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति भगवान को अपनी इच्छा मात्र से हो जाती है। वो सृष्टि के जितने भी शासन पालनहार है, ऐसे शाश्वत सृष्टि तो जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो शाश्वत नहीं होता है, फिर भी लंबी समय तक इसमें जो भी अलग अलग रूलर होते, वो सारे भगवान की पूजा करते हैं। शिव विरिंची नून्यम, शिव मतलब लॉर्ड शिवा एंड विरिंची मतलब लॉर्ड ब्रह्मा, सब उनकी पूजा करते हैं। ये भगवान के पोजीशन है, सर्वलोको महेश्वरम, ये भगवान की पोजीशन है। तो ये हमने सुना पिछले श्लोका में भगवान की क्या पोजीशन है। तो भगवान की पोजीशन के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए, कुछ भगवान के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बताया गया है। पर सब ये सारे भगवान की जो क्वालिटीज है, भगवान की सामर्थ्य है, भगवान की जो पोजीशन है, ये सब कुछ होने के बावजूद भगवान क्या कर रहे हैं, महाराज उग्रसेन के सामने वो खड़े होके, हाँ, अपनी प्रार्थनाएं किए जा रहे और बोल रहे कि राजन आपको ये बात विदित हो, तो अपडेट्स दे रहे। तो इस प्रकार बहुत ही मिनियल, तुच्छ कार्य कर रहे भगवान उग्रसेन, जो उनकी एक भक्त है। वो राजा की पद पे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, और भगवान उनके सामने उनकी नीचे की स्थान पे बैठे ही खड़े हैं, बेसिकली हमें पता है खड़े हैं, और हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रहे उग्रसेन के सामने। तो कोई ये बोल सकता है, ये पूछ सकता है कि कंस को मारने के बाद स्वयं भगवान मथुरा के राजा क्यों नहीं बने? तो इसका उत्तर यह है कि यदुवंश को बहुत पहले श्राप मिला था। किनसे? महाराज ययाति से। ययाति जो जदु, उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र था जदु, उनको ययाति ने श्राप दिया था कि तुम्हारे जो वंशज होंगे वो कभी भी सक्सेसफुली राजा नहीं बन पाएंगे। तो इसी बात को सम्मान देते हुए भगवान कृष्ण स्वयं राजा बनना नहीं चाहा, वो सिंहासन पे नहीं बैठे, राज सिंहासन पे नहीं बैठे। तो किसी के बाद कोई भी जब
अ, श्राप देता है, या कोई आशीर्वाद देता है, तो इनकी बातों को सार्थक करना, सत्य बनाना जो है, ये भगवान ही करते हैं। हम्म, भगवान की शक्ति से सारे होता है। तो कोई भगवान को अगर श्राप देता है, तो पहली बात तो भगवान पे ये लागू नहीं होता। पर कभी कभी उनको, जिन्होंने श्राप दिया है, उनकी बात को सच कराने के लिए भगवान अपने ऊपर भी कोई कष्ट, तो वो कष्ट उठा लेते हैं। हम्म, तो ऐसा है भगवान। तो जैसे ब्राह्मणों ने, ऋषि सेजस ने अ, सांबा को श्राप दिया। सांबा ने जो उनके सामने एक गर्भवती नारी के रूप में पेश आए थे, तो उस समय ऋषियों ने उनको श्राप दिया था कि इससे मुशल पैदा होगा और इसी से अ, सारे यदुवंश का नाश होगा। तो इसी बात को भगवान कृष्ण ने मान्यता दे दी और इसी के चलते पूरा यदुवंश का नाश हुआ। तो ये भगवान जो अपनी भक्त या जो भी सेयस लोग श्राप देते, उसको भगवान ही सत्य करके दिखाते, सच करके दिखाते। तो यहाँ पे भगवान अपना जो विनम्रता, ह्यूमिलिटी, और उनकी जो स्वीटनेस है, वो दोनों दिखा रहे हैं कि भगवान कितना विनम्र है। जो सर्वलोक महेश्वरम है, सबके नियामक है, कोई ऐसा नहीं कि जिनको भगवान कंट्रोल नहीं करते, फिर भी वो उग्रसेन के सामने खड़े होके एक तुच्छ कार्य कर रहे हैं। और उनको सारे अपडेट्स दे रहे कि क्या हो रहा है सभा में, वो क्या होने वाला है। तो ये भगवान की, एक तरफ भगवान की विनम्रता है और दूसरी तरफ भगवान की स्वीटनेस भी है। मधुर भाव जो भगवान के हैं, वो भी यहाँ पे भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके साथ, उनके भक्तों के साथ उनकी जो मधुर संपर्क है, उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं भगवान। बट बात यह है कि भगवान अपनी भक्तों को सेवा करना चाहते हैं। भक्त भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है, और भगवान भी अपनी भक्तों को सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। हमने देखा कि पांडवों को भगवान ने किस प्रकार बहुत तुच्छाति तुच्छ जो भी सेवा है, वो पांडवों के लिए भगवान ने किया है। जैसे कभी कभी उन्होंने द्वारपाल का कार्य किया है, रात को नाइट गार्ड जो बोलते हैं। तो कभी कभी उन्होंने मंत्री का कार्य किया, कभी कभी दूत का कार्य किया। तो कभी कभी सारथी का कार्य किया। और राजसी युग में जब सारे गेस्ट लोग इकट्ठा हुए थे, तो सारे गेस्ट की पैर धुलाने का जो इतने इतने तुच्छ कार्य है, वो भी भगवान ने अपने जिम्मे पे लिया था। उन्होंने उसका जिम्मेदारी लिया था। तो हम समझ सकते कि भगवान जो है, ह्यूमिलिटी पर्सनिफाइड है। ये भगवान की एक फीचर है। ऐसे तो भगवान की बहुत सारे फीचर है। तो सारे सब कुछ भगवान से ही आता है। और विनम्रता भी भगवान से ही आते हैं। तो ये सारे भगवान से ही आते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। एवरीथिंग भगवान से ही आते हैं। भगवान हर चीज का स्रोत है। तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे, तब हमने सुना एक ब्राह्मण से वो मिले थे, जो शिक्षित नहीं था, और वो भगवत गीता लेके बैठता था हर दिन, और ढंग से पढ़ भी नहीं पाता था और रोता रहता था। तो इस बात को देख के बाकी जो आसपास के लोग हैं, वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब फील करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे,
तो सब लोग जाके शिकायत किए चैतन्य प्रभु से कि आप इनको थोड़ा समझाइए। क्योंकि इनको पढ़ना तो आता नहीं, पर कोशिश करते रहते और रोते रहते। तो चैतन्य महाप्रभु जाके पूछे उनसे कि आप रोज श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे ये जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो वो इलिटरेट ब्राह्मण जो है वो कहते हैं कि मुझे पढ़ाई लिखा नहीं आता, मेरे गुरु ने बोला है भगवत गीता पढ़ने के लिए रोज, तो इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद वो कहता है, पर मुझे इस बात की बहुत दुख होता है कि जब मैं देखता हूं कि भगवान कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो अर्जुन के रथ को चला रहे। ये बात मुझे बिल्कुल ही सहन नहीं था, बहुत दुख होता है इस बात को। ये जो पिक्चर है भगवत गीता में जो फोटो है, ये देख के मुझे बहुत दुख होता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि श्रीमद् भागवतम का श्रीमद् भागवत गीता का जो मीनिंग है आपको सचमुच पता है, यू आर द नोअर ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको और भी प्रीच किया, उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिए। तो सिमिलरली यहाँ पे उद्धव जी जब देखे कि कृष्ण उग्रसेन के सामने प्रार्थना कर रहे, तो ये देखिए उनको बहुत दुख हुआ मन में। तो भगवान यहाँ पे दिखा रहे एग्जाम्पल सेट करके कि किस प्रकार विनम्रता से पेश आना चाहिए। जो हम वर्ष सुनते हैं, तृणादपि सुनीचन तरोरोपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान यहाँ पे खुद स्वयं ये आचरण करके दिखा रहे, जद जद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एव इतरस् जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो भगवान ने जो भी गुड क्वालिटीज है उसके एग्जाम्पल खुद स्वयं सेट करके दिखाया है, ताकि बाकी लोग उसको फॉलो कर पाए। तो ये जो वार्तालाप चल रही है विदुर जी और उद्धव जी के बीच में, तो ये बहुत ही एलिवेटेड टॉपिक है। तो विदुर जी जो है वो भगवान के प्रिय भक्त है, प्योर डिवोटी है। और जैसे कहा जाता है इट टेक्स वन टू नो वन। तो विदुर जी जो है उद्धव जी से मिले, ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, पर जैसे मिले तो एकदम से बहुत ही घनिष्ठ हो गए, क्योंकि दोनों ही प्योर डिवोटी है। तो इसलिए उद्धव जी विदुर जी को अंग बल के संबोधित किया। अंग मतलब बहुत प्रिय, तो प्रिय विदुर। तो ये अंग शब्द जो है पहले बहुत यूज किया जाता था। इसका ये मतलब है कि प्रिय, बहुत प्रिय। जैसे अपने अंग सबको प्रिय होते, तो उसी प्रकार से इनको अंग बोला जाता है। मतलब बहुत प्रिय। तो उग्रसेना, तो इस बात पे जो उनको दुख हो रहा है, जो उद्धव जी को दुख हो रहा है, ये दुख वो विदुर जी के सामने जो और एक प्योर डिवोटी है, जो उनके दुख समझ सकते हैं, इसलिए वो अपना दुख बांट रहे। तो उनको ये बोल रहे कि उनको बहुत दुख होता है जब भगवान कृष्ण ऐसे करते हैं, उग्रसेन के सामने खड़े होके उनको अपडेट्स देते हैं। उग्रसेन जिस सिंहासन में बैठे होते और उनको कोई भी संकोच नहीं होता था कि भगवान उनके सामने उनके नीचे खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं कर रहे, उनको इस बात पे कोई संकोच नहीं होता था। तो बात यह है कि
भगवान कृष्ण चाहते भी नहीं थे उनको पता लगे या उनको संकोच हो। तो ऐसा अगर अगर होगा तो उनकी लीला चलेगी नहीं। तो जैसे कोई हम नाटक देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं। कोई हायर पोजीशन में, कोई लोअर पोजीशन में हो, कोई मालिक होता है, कोई नौकर होता है, ऐसे। पर ये कभी कभी हमने देखा है, रियल लाइफ में भी देखा है कि, या मूवी में ऐसा कुछ देखा है कि जो प्रोड्यूसर है वही डायरेक्टर है, वही एक्टर है, इस तरह से। राइट। तो जो एक्टर है, इस तरह का जो एक्टर है, वो जरूरी नहीं कि टॉप क्लास जो मतलब जो सबसे ज्यादा अम, अम, सबसे बड़ा जो कैरेक्टर्स है उस मूवी में या उस नाटक में, जरूरी नहीं कि वही लिया हो सकता है कोई सबॉर्डिनेट्स का पोजीशन भी लिया होगा। राइट। एक नौकर का पोजीशन भी ले सकता है, खुद है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हो सकता है किसी नौकर का पोजीशन लिया है, ऐसे बहुत मिनियल पोजीशन लिया है। ये भी पॉसिबल है। और उस मूवी में या उस नाटक में हम सुनते किस प्रकार से जो मालिक है वो अपने नौकर को तिरस्कार करते हैं या जो भी कंट्रोल करने का कोशिश करता है, और नौकर पूरा बात को अच्छी तरह से मानते रहते हैं। तो कोई मूवी या नाटक के अंदर ऐसे देखेगा तो बोलेगा, "हम्म, ये जो नौकर है उसका तो कोई पावर है ही नहीं। असली पावर तो मालिक के पास है।" पर भगवान के केस में ऐसा है कि भगवान, जैसे हम देखते हैं कि भगवान आने के पहले अपने अपने जो परिकर है, सबको पहले भेज देते हैं। तो उनकी जो, एक्सक्यूज मी, उनके ड्रामा की जो प्लॉट है पहले से बनना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद भगवान आके किसी के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, किसी के सामने कुछ भी कर सकते हैं। हम्म? वो पहले से प्लॉट तैयार है, पहले से उनके सारे प्लेयर्स जो उनकी पार्टी के, उनकी अनुयायी जो भी है, उनको ऑलरेडी डायरेक्शन देके रखते हैं, और वो खुशी खुशी आके भगवान की सेवा में सारी कार्य करते हैं। तो उसी हिसाब से उग्रसेन का भी कोई फीलिंग नहीं हो रहा था। कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं हाथ जोड़ के। तो सारे प्रजा लोग जो है राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। पर किंग जो है वो एक जगह पे बैठे होते हैं। हम्म, वो हिलते नहीं है। मतलब वो जरूरी नहीं कि उनको खड़ा होना पड़े, वो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, और बाकी सब उनको सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सारे उनकी जो सबॉर्डिनेट है सब राजा के सामने खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो कृष्णा भी ऐसे उनके सेवक की भांति उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे। हम्म, हम्म। तो ये आसान कार्य नहीं है। पर भगवान आसानी से करते थे, क्योंकि भगवान रसिक है और उस रस का आस्वादन करते थे। हर हर प्रकार के अलग अलग रस का आस्वादन करते हैं भगवान। हम्म, पर आमतौर पे कोई आसानी से उस रस में नहीं पहुंच सकता। हम्म, और इस प्रकार से भगवान के साथ इतना आनंद नहीं पा सकता। हम्म, जब कोई उस स्थिति में मेच्योर डिवोटी होगा, उस रस में स्थित होगा, तब भगवान के साथ उस रस का एक्सचेंज कर सकता है और आनंद प्राप्त कर सकता है। बट नियोफाइट स्टेज में इज वेरी वेरी फार अवे। वी कैन नॉट जस्ट think that we are participating in the pastime of Krishna. No, the neophyte state is next to impossible. Until unless somebody has done a lot of devotional service in their previous life and little bit is left out. That is different. तो भगवान के जो बाकी और भी परिकर थे, भगवान के साथ जो सख्य रस में थे, जैसे अर्जुन, और वृंदावन में कई सारे ग्वाल बाल है थे या है, वो लोग भगवान के साथ सख्य रस में नियुक्त रहते थे। हम्म, जब भगवान प्राकट्य लीला किए तब उनके साथ नियुक्त रहते थे।
तो उस समय कभी कभी कोई भगवान के कंधे पे चढ़ जाते थे। तो इस प्रकार बहुत ही कैजुअल तरीके से लेते थे, भगवान को भगवान नहीं समझते थे। तो उनके साथ उनकी भगवान के जो रस है वो था ही ऐसा, और उसको वो लोग आस्वादन करते थे। यहाँ पे भगवान जो है उग्रसेन के सामने सिर्फ खड़े ही नहीं है, वो प्रेयर भी कर रहे थे। वो प्रेयर कर रहे थे उग्रसेन के सामने खड़े होकर, हे प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनो। हम्म, तो यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, वो है अंग। पहले भी हमने डिस्कस किया अंग, अर्थात हे विदुर जी, भगवान की उग्रसेन के विषय में जो उनकी किंकरस की भाव थी, वो हम भगवत भक्तों की अ, भगवत भक्तों को व्यथित करती है। ये व्यथित करती है कि भगवान कैसे किंकर हो सकते हैं। उग्रसेन की उग्रसेन परमष्टिधिष्णाय, अर्थात राज सिंहासन पर जब निष्पन्नम, अर्थात बैठे थे, उस समय तिष्ठन, अर्थात उनके सामने खड़े होकर भगवान ने जो प्रार्थना किया उसको सोचकर कष्ट होता है। भगवान उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये देख के उद्धव जी को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि स्वामी की अपकर्ष से सेवकों को कष्ट होता है। तो स्वामी का अगर अपकर्ष होता है तो सेवकों को बहुत कष्ट होता है। हम लोग जैसे सुनते हैं अजामिला का स्टोरी, जिसमें यमदूता और विष्णुदूता के बीच में वार्तालाप हुआ, और विष्णुदूता ने यमदूत को भगा दिया वहां से। हम्म, उनका कार्य करने नहीं दिया। तो वहां पे यमदूत लोग जो बहुत ही विस्मित हो गए थे ये घटना है, इस घटना से। तो उसके बाद लोग अपने स्वामी यमराज के पास आए और उन्होंने बताया कि आपके ऑर्डर को उल्टा कोई कैसे कर सकता है। तो तो यमराज जी उसका उत्तर दिए, उत्तर दिए कि वो भगवान है, स्वयं भगवान है, उनके भक्तों का दर्जा अलग है, तो उनको जाके कभी भी पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यमदूत लोगों ने सोचा था कि हमारे जो स्वामी के आदेश है वही सर्वोपरि है। पर जब विष्णुदूता ने उसको ओवरराइड कर दिया तो उनको लगा कि हमारे जो स्वामी की जो प्रभुत्व है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, और इस बात पे वो बहुत दुखी हो गए। पर भगवान ने ये कहा है, हम्म, भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त मुझे छोड़ के और कुछ नहीं जानता, और मैं भी मेरे भक्तों को छोड़ के कुछ नहीं जानता। श्री भगवान वाच अहम भक्ता पराधीनो, अहम भक्ता पराधीनो हि असतंत्र इव द्विज, साधु विग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिया। तो भगवान कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं दुर्वासा मुनि को, ये अम्बरीश महाराज के जो एपिसोड आता है, अम्बरीश महाराज को जो ऑफेंड करते दुर्वासा मुनि, और उसके बाद सुदर्शन चक्र उनके पीछा करता रहता है, तब वो जाते विष्णु जी के पास। और विष्णु जी बोलते, मैं कैसे आपका रक्षा कर सकता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ। हम्म, तो आ, उन्होंने भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को भेजा कि आप अम्बरीश महाराज से जाके सेवा याचना करो, उसके बाद ही आपको क्षमा किया जाएगा। अहम भक्त पराधीन, ये भगवान बोलते हैं।
बोलते हैं मैं तो असतंत्र हूं। वैसे भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, बट भक्तों के प्रेम में वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझते। साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय। तो जो भी भक्ति करता है, भक्तेर भक्त जनप्रिय, तो भक्त जो है वो भक्तों के भी जो भक्त है वो भी भगवान की प्रिय है। हम्म। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के जो ये था वॉशरमैन था, धुआ था, उसको उन्होंने उद्धार किया पहले। और ये गजेंद्र मोक्ष लीला में जो हु था, जो क्रोकोडाइल था, उसने गजेंद्र के पैर पकड़े थे। तो इस बात के लिए भगवान ने सबसे पहले हु का उद्धार किया, क्रोकोडाइल का उद्धार किया, क्योंकि उसने गजेंद्र का पैर पकड़े थे, जो भगवान की डिवोटी थी। तो डिवोटी का पैर पकड़े थे, इसलिए भगवान ने उसको सबसे पहले उद्धार किया। तो तो भगवान अपनी भक्तों के आनंद के लिए कोई भी छोटे से छोटा कार्य उठा सकते हैं। तो इस प्रकार वो अपनी प्योर डिवोटी का सेवा करते हैं। तो लॉर्ड डजंट माइंड रेदर द लव टू सर्व हिज डिवोटीज। तो भगवान अपनी भक्तों का सेवा करते हैं, उस सेवा करना चाहते हैं, और अपने आप को इंफीरियर समझते, जैसे उग्रसेन ह्यूमिलिटी के कारण उनके सामने अपने आप को इंफीरियर समझते थे। और इसलिए हाथ जोड़ के उनसे सेवा की याचना करते थे। तो ये जो है लोग बहुत जल्दी भगवान को फॉल्स एलिगेशन में डाल देते हैं। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से भगवान को फॉल्स एलिगेशन में। तो जैसे जैसे लोग फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं कृष्ण के अगेंस्ट में कि कृष्णा ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में लड़ाया। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, पर कृष्ण ने लड़ाया। इस प्रकार से फॉल्स एलिगेशन मिथ्या आरोप लगाते भगवान के ऊपर। पर ये नहीं समझते कि भगवान हर चीज के ओनर है। हम सर्वस्व प्रभु, और उनको कुछ पाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस भौतिक जगत से भगवान को पाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में और अपनी लीला करते हैं। पर पाने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है, नथिंग टू गेन, क्योंकि वो अब तक कमी है, सब कुछ उनको ऑलरेडी प्राप्त है। तो भगवान जो है वो अजीत है, अजय है। भगवान को कोई डिफीट नहीं दे सकता, ये अजीत है। पर भगवान की जो प्योर डिवोटी हो, प्रेम से भगवान को डिफीट दे सकता है। तो अभी जाते हैं हम टीका पे, आचार्य की टीका पे। तो यह है पहला टीका। हम्म सारार्थदर्शिनी। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का अपनी भृत्य अग्रसेन की प्रति किंकरत्व का वर्णन करता है। अपनी भृत्य अग्रसेन, अग्रसेन को राजा भगवान ने खुद बनाया। ही इज हिमसेल्फ किंग मेकर। तो खुद वो राजा बनाते, उग्रसेन को उन्होंने राजा बनाया, और उसके बाद उनके सामने भित्त की तरह, भित्त की बात, वो उनके सामने खड़े हैं और उनको प्रार्थना याचना कर रहे हैं। अंग अर्थात हे विदुर जी,
परमस्थितिष्ण अर्थात सिंहासन पर, निषन्न अर्थात स्थित अग्रसर। So, सिंहासन पर निषन्न अर्थात उग्रसेन की समक्ष कृष्ण उनकी चरणों में स्थित होते, और ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। भगवान उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, चरणों में स्थित मतलब लोअर पोजीशन में खड़े हैं। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे देव अर्थात राजाधिराज, कृपया मुझे मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें। भगवान एंगेजमेंट मांग रहे, बोल रहे मुझे अपनी सेवा में आप नियुक्त करें। भगवान उनसे सेवा मांग रहे। अभी सुबोधनी टीका सेम वर्स के लिए, ऐसी भगवान के लिए तो अपने सिंहासन पर स्थित होकर अपनी आनंद की लक्ष्मी का अनुभव करना ही योग्य है, ना कि किसी का सेवक बनना। इसी को कहते हैं, इसी को कहने के लिए ये श्लोक कहते हैं। भगवान किसी का सेवक बनना नहीं चाहिए, भगवान तो सर्वोपरि है, सबके ऊपर है। किंकर की भाव को कंकर्य कहते हैं। तत् अर्थात भगवान का वो भगवान को कैंकर्य बहुत प्रसिद्ध है, वो बोले तो जो भक्त भगवान के बारे में हमेशा चिंतन मनन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनको वो बोलने से, इशारा करने से समझ आ गया कि भगवान की कौन सी कंकर्य के बारे में बात करें। तो इस प्रकार बता रहे कि भगवान का ये कंकर्य बहुत प्रसिद्ध है। तस्य अर्थात पहले जिनके विषय में कहा गया है उन भगवान श्री कृष्ण का ये बताया गया। तस्य निश्चित ही भगवान चाहे कुछ भी करे, उसमें आपके विचार से किया होना है। यदि ये शंका हो तो कहते हैं अलम भृतान्य, अलम भृतान्य। तो अगर भगवान को कुछ करना ही है, भगवान ने निर्णय ले लिया है, तो हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है। ये बात है। हम तो उनके सेवक है, ये अर्थ है। हम उनके सेवक के लिए पोषित हुए हैं। हमारा जन्म ही हुआ है उनकी सेवा करने के लिए, या हम एग्जिस्ट ही करते हैं उनकी सेवा करने के लिए। हम उनके सेवा के लिए पोषित हुए हैं। यदि स्वर्ग के समान भी सेवा भगवान को करनी हो, तो उस पक्ष में भी हम लोग को मुख्य सेवा के लिए उत्पादित किया गया है, मुख्य सेवा के लिए। इसलिए वो हमारे द्वारा की जानी चाहिए। अर्थात भगवान यदि कहते हैं कि ये तो मेरी सेवा है, इसलिए मुझे करनी चाहिए, तो इस पर उद्धव जी कहते हैं कि हर सेवा हम सेवकों को ही करना चाहिए। जैसे बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटे लोग कहते हैं आपको और कार्य करने की जरूरत नहीं है, आप विश्राम करो, हम करेंगे। पर भगवान की केस अलग है, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, वो गोलोक में हमेशा 16 साल के रहते। तो वो सवाल तो है ही नहीं। पर भगवान को सारी सेवा खुद को लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि 29 वर्स 5th चैप्टर भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान यज्ञ तपस्या हर चीज का मालिक है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, यज्ञ और तपस्या जो भी करते हैं वह हर चीज भगवान को जाते हैं।
और सूरिदम सर्वभूतानाम, सूरिद है सबके लिए, और सर्वलोक महेश्वरम है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है भगवान की। पर भगवान के भक्त उद्धव जी प्योर डिवोटी कह रहे हैं कि सारी सेवा हमारे द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो अब भगवान अगर कहते हैं कि मेरी सेवा है, तो इस पे उद्धव जी कह रहे हैं कि हर सेवा हम सेवकों को ही करना चाहिए। हम्म? तो हमको सेवा के लिए उत्पादित करके पुनः स्वयं उस सेवा को करने के द्वारा वे हम सेवकों को दुख देते हैं। जैसे कोई है मास्टर है, वो अपनी सेवक को कोई कार्य देता है और सेवक उस कार्य को इतना ढंग से नहीं कर पाता, तो सब मास्टर आके बोलता है कि तुम साइड में हो जाओ, मैं ही करूंगा इसको। तो उसके सेवक को क्या लगेगा कि मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं यहाँ पे सेवा के लिए आया हूँ और मेरा सेवा का कोई वैल्यू नहीं है, मैं मुझे सेवा की मौका ही नहीं मिल रहा है। तो कुछ हद तक इस प्रकार है कि भगवान अगर खुद ही सारे सेवा कर लेते तो भक्तों को बहुत दुख होता है। तो इसलिए उद्धव जी बोले सारे कार्य हम करेंगे। हमारे आचार्य टीका में बोल रहे कि सारे कार्य आपकी भित्त लोग हम करेंगे। अंग शब्द के द्वारा ये ख्यापित कर रहे हैं कि अपने दुखों के एक योग्य मित्र से, एक योग्य मित्र से ही ख्यापित किया जा सकता है। तो अपनी मन की जो ये सुख दुख की बात, ये हर एक से बताया नहीं जा सकता, हर एक को बताया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भगवान की भक्त, परम भक्त विदुर जी से वो बोल पाएंगे, इसलिए वो अंग शब्द से उनको संबोधित किया। उग्रसेन अर्थात जिनकी सेवा सेना उग्र थी और जो कंस के पिता थे। थोड़ा एजिटेटेड है यहाँ पे आचार्य, कह रहे कि उग्र सेना की सेना ही उग्र थी। उग्रसेन अर्थात जिनकी सेना उग्र थी और जो कंस के पिता थे। तो एक्चुअली कंस के पिता थे नहीं, बट वो थोड़ा इंसिडेंस हो गया कि एक असुर ने उनके वाइफ को इम्प्रेग्नेट कर दिया छल से। तो इस प्रकार वो असुर और उनके पत्नी के द्वारा ये कंस का जन्म हुआ। बट एज पर अंडरस्टैंडिंग वो कंस के पिता थे। परमेष्ठ धिष्ण अर्थात ब्रह्मा जी का स्थान, परमेष्ठ धिष्ण है ब्रह्मा जी का स्थान। उसमें आसीन उग्रसेन, मतलब सिंहासन पे आसीन उग्रसेन, राजा उग्रसेन स्वयं बैठे हुए रहते हैं और भगवान वह खड़े होकर निवेदन करते हैं कि हे देव। भगवान प्रार्थना करते हैं उग्रसेन के सामने, हे देव, ये आया है, वो नमस्कार कर रहा है, उसको देखकर ये निवेदन किया है। तो ये जो प्रोसीडिंग्स है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं भगवान उग्रसेन को। ये एक अत्यधिक दीन द्वारपाल का कार्य है, बहुत ही मीनियल सर्विस है और भगवान ये कार्य कर रहे हैं। यद्यपि सभी कार्यों के कर्ता भगवान ही है, तथापि रूपांतर करके ही करते हैं। हमें तो सर्विस चाहिए, पर हम देखते हैं कि भगवान एक्चुअली भगवान ही सारे कार्य करते हैं, रूपांतर करके करते हैं। जैसे बोला है भगवत गीता में, माता धाता पितामह, ऐसा है। तो अलग अलग रिश्ते के नाते भगवान अपना प्रेम हमें देते, अपना केयर हमें देते, रूपांतरण करके देते हैं। पर हर कार्य भगवान खुद ही कर रहे हैं। यदि भगवान को स्वयं ही करने यदि भगवान को स्वयं ही स्वयं ही करते तो इसके विपरीत रूप में क्या नहीं करते हैं।
अर्थात द्वारपाल की तरह क्यों कर रहे हैं? उनको तो राजा की तरह करना चाहिए। ऐसी बात से चित्त में कलेश होता है। तो उद्धव जी बता रहे थे वो तो राजा की तरह कार्य करना चाहिए, ये द्वारपाल का कार्य क्यों कर रहे हैं? तो जो कोई कोई ड्रामा होता है या मूवी होता है, उसमें जो डायरेक्टर ही वन ऑफ द एक्टर है और वो बहुत ही मिलियन कार्य करता है, तो लोग भी ये बोलेंगे अरे ये तो डायरेक्टर है, ये छोटा मोटा कार्य क्यों लिया? हम्म, तो इसमें तो फिर भी पता लगता है कि अच्छा ये डायरेक्टर है, इसने छोटा सा कार्य लिया, छोटा सा रोल लिया है। बट भगवान की केस में वो नट नट्ट धरा जाता, वो ऐसे परफेक्ट एक्टिंग करते हैं कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता हो सकता है भगवान कौन है। नहीं तो धोखा खा जाते लोग, जो कैरेक्टर दिखा रहे उसी को सच मान लेते हैं। यहाँ देव सभा में ब्रह्मा बैठते हैं। उस राजा के आसन को परमष्टि धिष्णाय कहा है। परमष्टि धिष्णाय जिस सिंहासन में ब्रह्मा जी बैठते, जिस राजसभा में, इसके द्वारा ब्राह्मणों में भी उनके अ, अनुभुत्थान की अनुभुत्थान को निरूपित किया है। हम्म, कि वो खड़े नहीं होते। हम्म, तो यहाँ पे उग्रसेन जो है भगवान के समक्ष है, भगवान उनके समक्ष है, फिर भी उग्रसेन वहां से खड़े नहीं होते, क्योंकि राजा अपने राज सिंहासन से खड़े नहीं होते। बाकी सब खड़े होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपडेट्स देते हैं, पर राजा अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं। पर ये देखिए, ये भगवान उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लोअर पोजीशन में खड़े होकर, ये उद्धव जी को बहुत क्लेश पहुंचा रहा है और कह रहे हैं, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। कुछ चीजें होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। जैसे भगवान कहते हैं जैसे ये कहा जाता है कि स्पिरिचुअल मास्टर जो हमें मर्सी देते हैं, उसको उनकी जो अवदान है उनको कभी हम चुकता नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल मास्टर की जो ग्रेस है उसको हम रेसिप्रोकेट पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, और जो कहता है कि मैं कर दूंगा तो वो फुलिश है। तो नहीं किया जा सकता ये, पर कोई पूरी कोशिश कर सकता है और उसको नहीं किया जा सकता है। तो ये जो गैप रहता है कि जितना स्पिरिचुअल मास्टर कर सकते हैं, हम उतना बिल्कुल उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसका इतना कोई सोल्यूशन नहीं। तो ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम स्पिरिचुअल मास्टर की जो कृपा है उसको ढंग से रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। सोच सकते हैं बट ये इम्पॉसिबल है। और जो बोलता है ये कर सकते हैं, तो ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल है नहीं। और जहां तक दीनता की बात है, हमने रूपो गोस्वामी को देखा है कि भगवान जैसे यहाँ पे दीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसको देख के उद्धव जी के मन में बहुत दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है। उसी प्रकार भगवान को भी क्लेश होता है अपने भक्तों की दीनता देख के। जो प्योर डिवोटी को उनका दीनता देख के भगवान को भी क्लेश पहुंचता है। तो ये एग्जाम्पल हम अपनी जो आचार्य है रूप गोस्वामी, उनके स्वभाव में भी देखते, सनातन गोस्वामी स्वभाव में भी देखते हैं। पहली बार जो रामकेली में चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले थे, तो वो लोग आए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने और पूरा दंडवत प्रणाम किया भगवान को। तो अपने आप को वो सिंफुल अनटचेबल ऐसे बोल रहे थे। और ये सुन के भगवान को बहुत दुख हुआ, हाँ, हृदय में बहुत दुख हुआ, और भगवान ने ये एक्सप्रेस किया कि आपकी बातों से मुझे बहुत दुख होता है। तो
दोनों भाई जो भगवान से मिलने गए अपने आप को रेचिड बोल रहे थे, बहुत ही तुच्छ। हाँ, तो भगवान उसके जवाब में बोलते हैं, तुम्हारी ये दीनता जो है ना, इसको छोड़ दो। इसको अबैंडन करो। हम्म, क्योंकि ये मेरा हृदय को तोड़ता है। ये मेरा हृदय को तोड़ रहा है। मतलब भगवान देख रहे हैं रूपो गोस्वामी की दीनता को, देख रहे हैं उनके मन में बहुत दुख हो रहा है। तो बोलते हैं, इस दीनता को छोड़ो, मन में बहुत दुख हो रहा है। तो इसका मतलब रूपो गोस्वामी अपनी जो ह्यूमिलिटी दिखा रहे थे, दीनता दिखा रहे थे, दीनता के प्रदर्शन कर रहे थे। दीनता के प्रदर्शन तो नहीं, मतलब वो है ही ऐसे, बहुत ही हम्बल है। पर वो देख के चैतन्य महाप्रभु को दुख हो रहा था। मतलब रूप गोस्वामी अपनी ह्यूमिलिटी में परफेक्ट थे, इतनी परफेक्ट कि भगवान को देख के लग रहा था कि उनके मन में बहुत दुख हो रहा है। हम्म? बोले, अब मेरे हृदय टूट रहा है, तो इसलिए तुम ये दीनता छोड़ दो। तो अम, तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायी को बहुत प्रेम करते थे। वो उनकी दीनता देख के उनके मन में बहुत दर्द होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान को भी इस बात में बहुत दर्द होता है। जब उनको उच्च कोटि का ह्यूमिलिटी का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अ, तो ये हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो भक्त है, वो लोग कितना फील कर सकते हैं जब भगवान ऐसे अपनी ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। तो एक बार प्रभुपाद को पूछा गया था कि कौन श्रेष्ठ है, चैतन्य महाप्रभु या राधा एंड कृष्ण। तो चैतन्य शिला प्रभुपाद थोड़ी देर के पॉज करते, चुप रहते, उसके बाद बोलते हैं, राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट। तो एक चित्र था जिसमें कृष्ण और राधा रानी थे, और उसमें राधा रानी बैठी हुई थी और कृष्ण उनके पैर पकड़ रहे थे, उनसे क्षमा याचना कर रहे थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बात ये चित्र को दिखा के प्रभुपाद बोलते हैं राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट। दूसरे और कोई चित्र था जिसमें बाल गोपाल जो है कृष्ण अपनी पिताश्री की जो जूते हैं वो अपने सर पे लेके चल रहे थे। मतलब नंद महाराज को अपने जूते चाहिए था, तो कृष्ण अपने सर पे लेके आ रहे थे। तो ये बहुत ही स्वीट पिक्चर जो बनाया है आर्टिस्ट ने। बट हम सोच सकते हैं कि कितना अपने आप में कितना स्वीट सिचुएशन है। भगवान अपने भक्तों की जूते जो अपने सर पे लेके आ रहे हैं, प्रिय भक्त के जूते। और ये चित्र की तरफ प्रभुपाद ने दिखाया और बोला कि डिवोटीज आर द ग्रेटेस्ट, डिवोटीज आर द ग्रेटेस्ट। तो बेसिकली भगवान भगवान से उनके भक्त ग्रेटेस्ट है, ऐसे बताना चाह रहे हैं बेसिकली। हाँ, तो भगवान अ, जो है अपनी भक्तों को सेवा करना चाहते हैं। तो गोपियों से भगवान कहते हैं कि मैं ढंग से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे, तो इसलिए तुम्हारा जो डिवोशन है, तुम्हारा जो सिंसियरिटी है, उसी से ही तुम सेटिस्फाइड रहो। मैं अपनी तरफ से कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। जो भगवान कहते हैं, जय जथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि अहम्। कि जिस प्रकार से तुम मेरे को अप्रोच करोगे उसी प्रकार से मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। पर यहाँ पे जो गोपियों की बात आई, तब भगवान उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे थे। ये भगवान की पोजीशन है। मतलब वो भक्तों के पास हारने में भी आनंद प्राप्त करते हैं, प्योर डिवोटी के पास। और ये एक तरह से ग्लोरिफिकेशन है कि आपकी सेवा इतनी ग्लोरियस है कि मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान दिखा रहे एज इफ उनके पास कोई लिमिटेशन है। हम्म, पर ऐसा लिमिटेशन नहीं है भगवान के पास। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पर आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ऐसे बता रहे
हम्म। तो तो आउट ऑफ लव, प्रेम से कोई भी उनको डिफीट कर सकता है, नहीं तो वो अजीत है, उनको कोई जीत नहीं सकता। पर वो डिवोटीज के सामने सबॉर्डिनेट बनना चाहते हैं, उनका उसमें उनको बहुत आनंद मिलता है। यही उनका मधुर था। तो भगवान जैसे मधुर है, उनके होली नेम भी उतना ही मधुर है। मधुरम मधुरैभ्य भी। हम्म। तो नाम प्रभु बहुत मर्सीफुल है, इतना ही मधुर है, जो हमें इस कलयुग में हमें तार सकता है। तो भगवान की ये स्वीटनेस और इनके जो नाम है, स्वीट नाम, जो हमें इस कलयुग में उद्धार कर सकता है, इन दोनों को स्मरण करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।